नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं रीनू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी वीरमदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जालोर। पिछली कक्षा में हमने उच्चावच निरूपण की विधियों के बारे में जाना था। स्पॉट हाइट, फॉर्म लाइंस और हेशर प्रणाली के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज की क्लास में हम समोच्च रेखाएं या कंटूर लाइंस के बारे में जानेंगे। उच्चावच प्रदर्शित करने की ये एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये एक मानक विधि है और इस पे बहुत सी विधियां हैं, वो डिपेंड करती हैं। समोच्च रेखीय जो मानचित्र है उसमें सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित जो स्पॉट हाइट्स होते हैं उनके अंतर्वेशन के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो समोच्च रेखाओं के द्वारा हमें मानचित्र में समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में, धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। इस चित्र में हम ये देख पा रहे हैं कि ये कोई स्थल रूप है, ये शंक्वाकार पहाड़ी है। तो इस स्थल रूप पे ये जो समान हाइट वाले बिंदु थे जिनकी समान ऊंचाई है समुद्र तल से, उनको मिलाते हुए एक रेखा खींची गई है। ये समोच्च रेखा है। ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग बिंदुओं को मिला करके इनका निर्माण किया गया है। जैसे ये वाली कंटूर लाइन है, ये 2000 मीटर हाइट वाले बिंदुओं को मिला रही है। ये 2250, ये समुद्र तल से लंबवत दिशा में हम ऊपर से नीचे देख रहे हो इनको। यहाँ खड़े होके इन कंटूर लाइंस को अपन देखते हैं। इसी रूप में इनको कागज पे निरूपित कर दिया जाता है। जैसे इस हाइट पे खड़े होके अपन इन कंटूर लाइंस को ऊपर से नीचे की ओर देखें, इस रूप में हम इनको कागज पे निरूपित कर देते हैं। तो वो जो आकृति उभर के आती है उसको समोच्च रेखीय मानचित्र कहा जाता है। एक चीज आपने इस चित्र में नोटिस की हो, ये दो कंटूर लाइंस हैं, इनके बीच में जो मान का अंतर है, ये 2000 मीटर हाइट वाली कंटूर लाइन है, ये 2250 मीटर हाइट वाली कंटूर लाइन है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो समोच्च रेखा अंतराल कहा जाता है। ये 2250 पे खींची गई, ये इसके बाद 2500 पे, 2750। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनके बीच में जो अंतराल है वो 250 मीटर का है। तो इस समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल लिया गया है 250 मीटर। तो किन्हीं दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर समोच्च रेखा अंतराल कहलाता है। किसी भी समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल सामान्यतः समान ही लिया जाता है। अभी जो अपन चित्र देख रहे थे उसमें भी जो अपना समोच्च रेखा अंतराल है वो 250 मीटर है, ये समान लिया गया है। एक चीज और अपन देखें कि समोच्च रेखीय मानचित्र के द्वारा हमें प्रवणता का ज्ञान होता है। मानचित्र में जहां समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं वहां प्रवणता या ढाल की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसके अलावा अगर प्रवणता या ढाल कम है तो जो कंटूर लाइन्स हैं
समोच्च रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है। अब हमें किसी समोच्च रेखी मानचित्र का निर्माण करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। समोच्च रेखाएं निष्कोण वक्रों के रूप में खींची जानी चाहिए। समोच्च रेखाएं हम मानचित्र में हाथ से बनाते हैं, तो हाथ से बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वक्र के रूप में खींचना है, कोई भी कोण नहीं बनना चाहिए। जो रेखा अपन खींच रहे हैं उसमें किसी कोण का निर्माण नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे मोड़ भी नहीं होने चाहिए, लगातार एक वक्र के रूप में इसका निर्माण होना चाहिए। अगर हमें नेक्स्ट है, अधिक ऊंचे क्षेत्र का उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा अंतराल को सदैव बड़ा रखना चाहिए। अगर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के उच्चावच का हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो समोच्च रेखा अंतराल हमें हमेशा बड़ा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यदि हम समोच्च रेखा अंतराल छोटा लेते हैं तो उस उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए हमें बहुत सारी कंटूर लाइंस बनानी पड़ेंगी जो कि अस्पष्ट हो सकती हैं। तो अगर हम समोच्च रेखा अंतराल बड़ा रखते हैं तो हमारी रेखाएं हैं वो पर्याप्त दूरी पे बनेंगी और स्पष्ट बनेंगी, जिनको हम आसानी से बना भी सकते हैं और उनका बाद में मानचित्र का अध्ययन भी आसानी से कर सकते हैं। समोच्च रेखीय मानचित्र के नीचे समोच्च रेखा अंतराल लिख देना चाहिए। जो भी हमने समोच्च रेखा अंतराल लिया है उसको हमें मानचित्र के नीचे दर्शा देना चाहिए। नेक्स्ट है, समोच्च रेखाओं के मान एक सीध में प्रत्येक रेखा के ऊपर ऊंचाई की ओर लिखे जाते हैं, या हम इन्हें रेखाओं के बीच में भी एक सीध में लिख सकते हैं। जैसे ये अपना जो कंटूर लाइंस खींची गई हैं, इनमें ये जो हाइट्स हैं ये इन रेखाओं के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ के एक सीध में लिखी गई है। यदि हम रेखाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो इनको हम प्रत्येक कंटूर लाइन के ऊपर की दिशा में, नीचे नहीं ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे 2000 मीटर अपन ने यहाँ लिखा, 2500 यहाँ पे, 2750 मीटर यहाँ पे, 3000 मीटर यहाँ पे, 3250 मीटर इस जगह पे और 3500 3500 मीटर अपने यहाँ पे। तो ये इनको कंटूर लाइंस में हाइट्स को दर्शाने का तरीका है। मानचित्र में समोच्च रेखाएं बंद प्रतिरूप में बनानी चाहिए, खुला नहीं छोड़ना है उनको। यदि हम मानचित्र बना रहे हैं, जिसको हम आगे बनाना भी सीखेंगे, उसमें ये जो कंटूर लाइन है इसको अपन एक बंद रेखा के रूप में बनाएंगे। ये इस कॉनिकल हिल या शंक्वाकार पहाड़ी के चारों ओर घूम के आ रही है। इसको जब अपन मानचित्र पे बनाएंगे तो इसको कहीं भी बीच में टूटा हुआ या खुला नहीं छोड़ेंगे, बंद प्रतिरूप में बनाएंगे। नेक्स्ट है, समोच्च रेखाओं को परस्पर काटते हुए कभी नहीं बनाया जाता। अगर अपन कंटूर लाइंस खींच रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई समोच्च रेखा अंतराल अपन ने रखा है। अगर ये दो रेखाएं, दो कंटूर लाइंस परस्पर काट देंगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो चीज़ निरर्थक हो जाती है, क्योंकि कभी भी दो हाइट वाले जो बिंदु हैं वो एक जगह पे नहीं हो सकते। अलग अलग हाइट वाले बिंदु अलग अलग जगह पे होते हैं। तो इन रेखाओं के बीच में जो अपन ने समोच्च रेखा अंतराल लिया है वो हर जगह दृष्टिगत होना चाहिए और कभी भी ये परस्पर काटते हुए प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो 3-4 चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। एक तो
लगातार हाथ से इसको प्लॉट करना है, हाथ से इनको प्लॉट करना है। यूं नहीं कि अपन यूं रेखा खींच रहे हैं, उसमें यूं कोण दृष्टिगत नहीं होना चाहिए, जिगजैग नहीं बनाएंगे, कोई मोड़ नहीं होना चाहिए। हाथ से सीधा सीधा वक्र रेखा के रूप में इनको खींचेंगे। अगर हाइट ज़्यादा है, जैसे ये कोनिकल जो हिल है या शंक्वाकार पहाड़ी है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसके बीच में समोच्च रेखा अंतराल भी ज़्यादा लेना है। इसमें कितना लिया गया है? 250 मीटर। थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, अगर अपन इनको 100 मीटर लेते हैं तो इन रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये जो अपना मानचित्र है वो अस्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, जो कंटूर लाइंस की जो स्पॉट्स हैं उनकी जो हाइट है उसको या तो कंटूर लाइन के ऊपर या उनके मध्य में कोई स्पेस छोड़कर उस जगह पे एक सीध में लिखा जाता है। दूसरा, हमें कभी भी कंटूर लाइंस एक दूसरे को काटते हुए नहीं बनानी है और इनको एक बंद प्रतिरूप के रूप में बनाना है। लटकते हुए अवस्था में इन्हें मानचित्र में नहीं छोड़ना है। तो ये था समोच्च रेखा चित्रण की सावधानियां। समोच्च रेखाओं से उच्चावच लक्षणों का निरूपण। तो समोच्च रेखाओं से जब हम किसी धरातलीय उच्चावच का निरूपण करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जो धरातल पर वास्तविक आकृति है उनका हमें ध्यान रखना है, और दूसरा, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उनका ध्यान रखना अत्यावश्यक है। अगर वास्तविक आकृति का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो जो कंटूर लाइंस हम खींचते हैं वो दोषपूर्ण हो जाती हैं और अपना जो मानचित्र बनेगा, समोच्च रेखी मानचित्र, वो अशुद्ध हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम जो समुद्र तल से हाइट है उन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी वो कंटूर लाइंस दोषपूर्ण होंगी और अपना समोच्च रेखी मानचित्र सही नहीं बनेगा। समोच्च रेखाएं जब खींची जाती हैं तो वो टोपोसीट की सहायता से खींची जाती हैं। टोपोसीट किसी भी उच्चावच का समोच्च रेखाओं के माध्यम से निरूपण होता है। तो उसको अपन ट्रेसिंग टेबल की सहायता से अपने पेपर पे खींच लेते हैं और फिर उन समोच्च रेखाओं की सहायता से अपन किसी उच्चावच का निरूपण करते हैं। तो जो भी अपने सब्जेक्ट में स्थलाकृतियां हैं, उच्चावच हैं, उनको अपन कंटूर लाइंस की सहायता से निरूपित करना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।